प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। आइए हम फिर से रोमी का 5 अध्याय और उसका 9 आयत से लेकर हम मनन करेंगे। आज हम 9 आयत से लेकर 5 अध्याय और उसकी 9 आयत से लेकर हम मनन करेंगे। पढ़िए 5 का 9। अतः जबकि हम अब इसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्या न बचेगा। यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध से हम कितने अधिक बचेगा करके बता रहे हैं। तो हम परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, तो परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया है, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी ठहरा दिया, तो हम परमेश्वर का कोप से भी हम बच जाते हैं। ये है विषय इधर शुरू कर रहे हैं, इधर विषय शुरू कर रहे हैं और इसकी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से हम उस कोप से, उस प्रकोप से, परमेश्वर का प्रकोप से हम किस तरह से बच जाते हैं, ये बात बता रहे हैं। धर्मी हैं, हमने 4 अध्याय पूरा हमने देखा कि हम धर्मी ठहराया हुआ है, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। तो हम किस तरह से, हम कितना अधिक हम परमेश्वर का प्रकोप से बचेगा, ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने धर्मी ठहराया तो परमेश्वर का कोप की अंदर हम नहीं रह सकेंगे। तो ये बात यहाँ पर, वो विषय यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और उस विषय के बारे में 2 आयतों में, 10 और 11 आयतों में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके कुछ बातें बताकर अगले विषय में जा रहे हैं। हम धर्मी ठहराने वाली बात को, धर्मी की जो शब्द हैं, धर्मी वाला वो बात को ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं। और 5 का 12 से लेकर हमने जैसे देखा है कि वो अगले विषय का एक एक्सप्लेनेशन इधर से ही, ग्राउंड वर्क इधर से ही शुरू कर रहे हैं ताकि अगले विषय में 6 अध्याय से हम प्रवेश कर सकें। तो यहाँ पर हम धर्मी हैं तो हम परमेश्वर का प्रकोप से बचे हुए हैं करके बता रहे हैं। 10 आयत हम पढ़ेंगे, हम विस्तार से इन बातों को देखेंगे। 10 आयत पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हाँ, बस यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हमारा दिशा जो है बैरी, परमेश्वर से भय रखने वाले दिशा पर था। हम परमेश्वर से भय रख रहे थे। हम इसे पहले देखा 6 और 7, 8 आयतों में हमने देखा कि परमेश्वर हम जब पापी थे, ठीक समय पर, 6 आयत में बता रहे हैं, ठीक समय पर परमेश्वर ने हमारे लिए मरा है। ठीक समय पर हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे लिए मरा है। और अगले शब्दों में यह बताते हैं कि वो समय के बारे में बता रहे, और क्या समय था जो हम पापी थे, तो उस समय परमेश्वर हमारे लिए मरा। और किस तरह से व्यक्ति था, ये सारी बातों को वहाँ पर हम देखते। 6 आयतों में हम बलहीन था, मतलब हमारा पास, हम कमज़ोर था, और हम ईश्वर रहित, यानी हम अनगॉडली था। यहाँ पर वो शब्द इस्तेमाल किया है, यानी हम अभक्त था, भक्तिहीन था। उस समय परमेश्वर हमारे लिए मरा है। और लास्ट आयत में, जब 8वां आयत में देखा कि परमेश्वर हम जब पापी था तब हमारे लिए मरा है, अच्छा लोगों के लिए मरने वाला है करके हमने पिछले बातों को देखा है। यहाँ पर बता रहे हैं हम बैरी हैं,
हम परमेश्वर, हमारा दशा क्या था? हम बहरी थे। परमेश्वर की संग, हम परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर के साथ हम बहर रखे हुए थे। ये शब्द यहाँ पर आया हुआ, कोलोसियों का खत में भी यही शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। पढ़िए कोलोसियों का खत पहले अध्याय और उसका 21वां आयत हम पढ़ेंगे। 21वां आयत, इसी शब्द को यहां पर इस 10 आयत में लेकर आ रहे हैं। पढ़िए। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। देखो, तुम तो पहले निकाले हुए थे, बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे। हम इससे पहले भी ये वचन काफी बार हम पढ़ चुका है, फिर भी हम इसी आयत में आ रहे हैं बताने के लिए कि हम बहरी थे, परमेश्वर से बहरी थे। किस वजह से बहरी थे? हम अपने कामों की वजह से परमेश्वर से बहरी थे। हम ऐसे बहरी का दशा में था। 10 आयत 5 का 10 फिर से पढ़िए, 5 का 10 पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में, बहरी होने का दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसकी पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। तो बहरी हम किस दिशा में थे? हम बहरी वाला दिशा में थे, शत्रु थे। हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सन्मुख में हम विरोध में थे और हम शत्रु, एक दुश्मन की उस अवस्था में थे। और उस अवस्था में परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के मरने के द्वारा हमें क्या किया है? परमेश्वर के साथ मेल करवाया है, मेल करवाया है। हम फिर से वही आयत में आएंगे, कोलोसियों का खत में हम फिर से आएंगे, ताकि वो जोड़कर हम एक साथ रखकर हम पढ़ेंगे, तभी उस बात को और जानकारी हम मिलेंगे। पढ़िए। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, आगे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख। देखो, यहां पर बता रहे हैं कि उसकी शारीरिक मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करवाया है। परमेश्वर ने हमारे साथ मेल करवाया। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का उस शरीर की कुर्बानी के द्वारा, शरीर के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल करवाया। हम पिछले दिनों में वही शब्द देख रहे थे, मरा हुआ। प्रभु यीशु मर गया है, प्रभु यीशु मर गया है। अब दुनिया में बहुत से लोग आ गया है और मर गया है, और हरेक मरने के अवस्था में चला जाते हैं, उधर खत्म हो जाते हैं। यीशु के मृत्यु में एक खासियत है, यीशु के मृत्यु के पीछे खासियत है। वो खासियत को बता रहे हैं कि ठीक समय पर मरा है। बहुत से ऐसे पैगंबर, ऐसे बहुत से साधु संत इस जगत में आया और मर गया है। परमेश्वर ने बनाया हुआ आदम भी इस जगत पे आया और मर गया है। परमेश्वर ने भेजा हुआ बहुत सारे संत लोग इस जगत पे आया, भविष्यवक्ताओं इस जगत पे आया और वो मर गया। मूसा जो परमेश्वर के लोगों को मिस्र से लेकर आया, और वो भी इस दुनिया छोड़कर चला गया। अब हरेक इस दुनिया छोड़कर चला गया, मगर यीशु मसीह का मृत्यु में एक खासियत है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरा, वो हमारे लिए है। ये पहली बात हमने 6 आयत में वो आस्ते आस्ते इन बातों को बताकर लेकर आ रहे हैं कि ठीक समय पर मरा। और अगले शब्द में बताते हैं कि हम निर्बलों के लिए मरा। हम निर्बल थे, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थे, ताकत नहीं थे। उस समय यीशु हमारे लिए मरा, निर्बल थे, निर्बलों के लिए मरा, और भक्तिहीनों के लिए मरा। तीसरी बात बताते हैं भक्तिहीनों के लिए मरा। अब 8वां आयत में बता रहे हैं कि पापी थे उस समय मर गया।
हम पापी थे उस समय मर गया। अब आगे आगे 10वां आयत में जब आते हैं वहां पर क्या बता रहे हैं कि जब हम उस दशा में थे, परमेश्वर के साथ दुश्मनी का दशा में थे, उस समय मरा है, उस समय मरा है। कोई किसी के साथ दुश्मनी होता तो मेल करवाने वाला मर गया तो फिर बोलते हैं ये काम बनेगा नहीं, ये काम कभी बनेगा नहीं। यहां पर क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। देखो, किसी के साथ किसी का दुश्मनी है और उनको दोनों को मेल करने के लिए, उनको दोनों को शांति में लेकर आने के लिए मेल करवाना करके जो शब्द हैं उस सही शब्द ये हैं, दोनों को शांति में लेकर आना, दोनों के बीच में शांति पैदा करना है। तो वो हम पहले भी इस शब्द के बारे में देखा है, इसलिए मैं इस शब्द के और इस शब्द के बोलने के लिए नहीं चाहता हूं। दोनों को शांति में लेकर आने वाला व्यक्ति जब मर जाता है तो यहां पर फिर मेल करवाने वाला कोई नहीं रहता। मगर यहां पर क्या होते हैं, मेल करवाने वाला का मृत्यु के द्वारा हम ये परमेश्वर का साथ मेल हो गया है। ये मेल करवाने वाला का काम ये था हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए मरना है। क्या था, हम जो निर्बल था ठीक समय पर मरा प्रभु। कब मरा, हम निर्बल होते समय और हम भक्तिहीन था, हम पाप में था और हम यहां पर बता रहे हैं कि हम बहरी था, दुश्मन था, परमेश्वर के साथ बैर रखा हुआ अवस्था में था। इस अवस्था में यीशु मसीह मरा है। क्यों मरा, आगे शब्द यह बताते हैं। 10वां आयत फिर से हम पढ़ेंगे। 10वां आयत पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा। बैरी होने की दशा में, अब ये 4 दशा हमने देखा है और आखिरी बात ये बता रहे हैं, बैरी होने का दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा, पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। पुत्र के मृत्यु के द्वारा, परमेश्वर का एकलौता पुत्र के मृत्यु का द्वारा हमारा मेल परमेश्वर का साथ हो गया है। मेरे और आपका आपको परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए उसने अपने पुत्र को मृत्यु में मृत्यु के बीच में से जाना पड़ा है। प्रभु यीशु इस धरती पर आकर मरना पड़ा ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ एक हो जाए, शांति में हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी का मृत्यु के द्वारा, कोई किसी मनुष्य जाति का परमेश्वर के साथ शांति बनाए रख सकते हैं? वचन ये बताते हैं उसकी मृत्यु का द्वारा हमने पहले देखा है, हमें धर्मी ठहराया है, धर्मी ठहराया है। हम धर्मी, यीशु के वसीले से हमें धर्मी ठहराया गया है। अगर यीशु की वसीले से हम धर्मी ठहराया गया है तो उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल करवाया करके यहां पर बता रहे हैं, हम शांति में आ गया, परमेश्वर के साथ शांति में आ गया। हम अभक्त था, भक्तिहीन था और हम निर्बल था और हम पाप में था, हम बैरी था। हमें परमेश्वर ने उसकी पुत्र के मृत्यु के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ मेल करवाया। तो इसलिए कोलोसियों का पत्र यहां पर वो बता रहे हैं कि उसकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उसकी देह की कुर्बानी के द्वारा हमें क्या किया है, उस परमेश्वर के साथ मेल करवाया और हमें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उसके सामने उपस्थित किया है।
परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित पवित्र निष्कलंक और निर्दोष उपस्थित करने के लिए उसका पुत्र का कुर्बानी का जरूरत पड़ा है, कुर्बानी का जरूरत पड़ा है। यहां पर बता रहे हैं कि हमें मेल करवाने के लिए उसने अपने पुत्र को मृत्यु में बेचना पड़ा है। आगे पढ़िए 10 आयत का 5 का 10 आयत में थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। देखो, तो हम मेल होने के कारण उसकी जीवन के पढ़िए, उसकी जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। आपकी उद्धार का एक पक्का सबूत यहां पर लेकर आ रहे हैं। हमें मेल करवाया। पहले 9वां आयत फिर से बता रहे, 9वां आयत में क्या बता रहे कि हम धर्मी हैं, तो फिर क्यों हम परमेश्वर का उस प्रकोप से बचेंगे। जरूर हम परमेश्वर का प्रकोप से बचेगा करके बताकर अगले शब्द बता रहे हैं, हम बैरी था परमेश्वर का प्रकोप का जो अंशी था, परमेश्वर का प्रकोप का जो वास्तव में प्रकोप हमारे ऊपर होना ही था। परमेश्वर का प्रकोप का जो रीजन हमारे ऊपर था, हमारे ऊपर प्रकोप होना था, परंतु उस अवस्था से हमें बचाने के लिए हम बैरी की अवस्था से हमें निकाल दिया, शांति में लेकर आया। उसकी देह की कुर्बानी के द्वारा शांति में लेकर आया। उसकी देह की कुर्बानी के द्वारा हम शांति में आ गया है। तो देह की कुर्बानी के द्वारा शांति में आए तो और उसकी जीवन के कारण हम क्यों नहीं बचेगा। फिर से एक सवाल लेकर आ रहे हैं। 9वां आयत में भी हमने एक सवाल देखा, क्यों एक सवाल की तरह वो शब्द आ गया। 10वां आयत में भी कितना अधिक, वो सवाल ये है कि कितना अधिक हम बचेगा, कितना अधिक हम उसकी प्रकोप से बचेगा। यहां पर भी वो शब्द आ रहे हैं कि उसकी जीवन के कारण कितना अधिक हम उद्धार पाएगा, कितना अधिक हम उद्धार पाएगा। ये बात हम यहां पर देख रहे हैं। 11 आयत भी पढ़कर हम यहां पर हम इसको समाप्त करेंगे आज के लिए। पढ़िए। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यहां पर फिर लेकर आया 5 अध्याय की शुरुआत में हमने देखा है कष्टों में आनंदित रहना है और यीशु जो उसकी परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित रहना है। घमंड रहना शब्द उधर संभाल किया है, मगर उस समय हमने देखा घमंड से अच्छा जो शब्द है आनंदित रहना है, वो शब्द हमने वो वहां पर देखा है। यहां पर भी वो शब्द आ रहे हैं। 11 आयत हम फिर से देखेंगे। 11 आयत। केवल यही नहीं कि परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित होता है। हमें परमेश्वर में आनंदित होने के लिए अभी मेल हुआ है, तो आनंदित होने के लिए भी एक अवसर हमें मिल रहे हैं। मेल हुआ व्यक्ति आनंदित होता है। आनंदित होने का कारण ये है कि हम जो परमेश्वर के संग आनंदित इसलिए रहना है कि वह हमें मेल करवाया है। केवल वो नहीं कि हमें मेल करवाया है, तो हम यीशु के जरिए हम परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हम आनंदित हमेशा रहना है। यीशु के जरिए हम आनंदित रहना है। हम उद्धार पाया हुआ है और हम परमेश्वर का प्रकोप से बचे हुए हैं। और क्यों बचे हुए हैं? हम धर्मी ठहराया गया है और उसकी देह की कुर्बानी के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल करवाया हुआ है। इतना
अच्छी तरह से हमें इन सारी बातों को परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बता कर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हम उसके अनुसार हम चले और परमेश्वर में हम हमेशा आनंदित रहे यीशु के जरिए, यीशु की वसीले से। हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा आनंद हमेशा परमेश्वर के साथ रहे। प्रार्थना करें। पवित्र खुदावंद, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आपकी हजूरी में, आपकी सन्मुख में आनंदित रहने के लिए प्रभु हमें वजह है, क्योंकि प्रभु आपने अपने पुत्र के जरिए हमें प्रभु जी आपके साथ मेल करवाया। पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमें मेल करवाया। पुत्र की मृत्यु के द्वारा जी उठने के जरिए हमें प्रभु जी धर्मी ठहराया है और प्रभु जी हमें शांति में रखा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद हो प्रभु जी, हमें प्रभु जी आपने अपने प्रकोप से हमें बचाया, कितने अधिक हमें बचाया है। और प्रभु जी पुत्र के उस जीवन के जरिए हमें प्रभु जी कितना अधिक उद्धार हमारे अंदर दिया है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हम आप में धन्य हैं और हम आप में आनंदित होने के लिए प्रभु हमें कारण है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम हमेशा प्रभु आप में आनंदित रहने में हम सबको मदद करें, सहायता करें, आशीष करें। प्रभु हमें मदद करें इन दिनों में। प्रभु आप में आनंदित रहकर आगे बढ़ने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगता, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे और परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। शालोम।